नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं कार्बन। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक एनसीईआरटी के 100 सवालों के जवाब को देखेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आरआरबी में। चाहे एलपी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, चाहे एग्ज़ाम हो 10 क्लास का, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला हो, या 12th हो। तो चलिए इस बिना देर इसके शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन से सहसंयोजक बंध क्यों बनाता है? कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्वेश्चन है हम लोग का हीरा किसका अप्रूप है? तो हीरा हम लोग का कार्बन का अप्रूप है। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किस बंध से जुड़े होते हैं? तो ग्रेफाइट का जब भी जिक्र हो तो सहसंयोजी बंधक। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों होता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये एग्जाम क्लास 10 का शुरू होने वाला है कल से, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कोयला मुख्यतः किससे बना होता है? तो कोयला का जब भी जिक्र हो तो कितना टाइप का कोयला होता है, वो कमेंट में फटाफट आप लोग कीजिएगा कि कितना टाइप का होता है। तो कोयला मुख्यतः किससे बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। देखते हैं कि धुआं बहुत मारता है। अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग का हो जाता है कार्बन और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में किस प्रकार का बंध होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एकल बंध होता है। अगला प्रश्न है एल्केन का सूत्र क्या है? एल्केन का जब भी जिक्र हो तो क्लास 9 10 में जो भी अच्छे से पढ़े होंगे वो उन लोग को याद होगा कि एल्केन का सूत्र क्या होगा। तो एल्केन का CnH2n+2 होता है। अगला प्रश्न है मीथेन का सूत्र क्या है? तो ये जितने भी बता रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला हो, चाहे रेलवे से हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा CH4। अगला प्रश्न है असंतुलित हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या है? तो असंतुलित हाइड्रोकार्बन का इथेन, C नंबर। अगला क्वेश्चन है एल्किन में कौन सा बंध होता है? तो एल्किन में द्विबंध होता है। अगला प्रश्न है अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? अल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा, उसमें प्लस था इसमें माइनस हो जाएगा CN2n-2 यानी C नंबर। अगला क्वेश्चन है इथेन का सूत्र क्या है? तो इथेन का सूत्र हो जाएगा C2H4। अगला प्रश्न है इथाइन का क्या सूत्र है? तो इथाइन का सूत्र हो जाएगा C2H2। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। साइंस का एग्जाम जो भी होगा 10 का जैक बोर्ड का, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी वास्ते मिस नहीं कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं खासकर 10 का एग्जाम देने वाले झारखंड बोर्ड में, तो उन लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। अगला क्वेश्चन है कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता कहलाती है? कार्बन की श्रृंखला बनाने वाली क्षमता क्या कहलाती है? कैटेनेशन। अगला प्रश्न है समयोजयता का कारण क्या है? तो समयोजयता का कारण है समान सूत्र भिन्न संरचना। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल का सूत्र क्या है? तो इथेनॉल का सूत्र हो जाएगा CH3OH। अगला क्वेश्चन है मेथेनॉल का सूत्र क्या है? तो मेथेनॉल का सूत्र हो जाएगा CH3OH। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? तो एल्कोहल का ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो C नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या है? कार्बोक्सिलिक का जब भी जिक्र हो तो इसका हो जाएगा B नंबर। अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? एसिटिक अम्ल का सूत्र जब भी जिक्र हो तो एसिटिक अम्ल का हम लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा CH3COOH। अगला प्रश्न है सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका का जलीय विलयन हो जाएगा एसिटिक अम्ल का, यानी कि किसका?
एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर की गंध कैसी होती है? ईस्टर की गंध सुगंधित होती है। अगला प्रश्न है, एस्टरीकरण अभिक्रिया में बनता है, तो एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? एस्टर। अगला क्वेश्चन है, साबुन किसके सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं? तो साबुन का जब भी जिक्र हो तो किसके होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, जिसके कारण झाग बनता है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल में साबुन कम प्रभावी क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अघुलनशील लवण के बनते हैं। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं क्योंकि ये क्या होता है? अघुलनशील लवण नहीं बनाते हैं, इसी कारण ये कठोर होते हैं, कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का उपयोग होता है, तो एथेनॉल का उपयोग कहाँ होता है? ईंधन में भी होता है, विलायक में भी होता है, औषधि में होता है, यानी कि इनमें से सभी में। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का चूने के पानी के साथ अभिक्रिया उत्पाद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaCO3। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर बनता है, तो एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है? तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, हम लोग का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है? तो कीटोन का क्रियात्मक समूह हो जाएगा, इसका सही उत्तर ए नंबर। अगला प्रश्न है, मैथेन का ज्वाला कैसी होती है? तो मैथेन की ज्वाला कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला। देखते होंगे जब भी बाहर ऊपरी परत का जब भी आग जलता है यूं करके, तो ये बाहरी ऊपर का परत जो रहता है नीला दिखाई देगा आपको। अगला प्रश्न है, अधूरा दहन अधूरा दहन होने पर बनता है, तो अधूरा दहन होने पर क्या बनता है? सही उत्तर हो जाएगा CO। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है? विषैला अकरिय क्षारीय अम्लीय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विषैला। कार्बन मोनोऑक्साइड काफी जहरीला होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा काला सोना। अगला क्वेश्चन है, CNG का पूरा नाम। तो CNG का पूरा नाम जो भी 10 क्लास का खास पर पढ़े हैं उन सभी को बच्चे को सभी को याद होगा, तो फटाफट आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का नामकरण किस प्रत्यय से होता है? तो एल्केन का नामकरण होता है N के कारण। ये एक ग्रुप भांजने का एक समूह है, जो किस ग्रुप का है, किसका है, जो जानने का एक अच्छा तरीका है। एल्किन का प्रत्यय क्या है? तो एल्किन का प्रत्यय हो जाएगा हम लोग का EN, अंत में रहेगा EN रहेगा, उससे जान जाइएगा कि एल्किन का है। अगला प्रश्न है, अल्काइन का प्रत्यय क्या है? तो अल्काइन का प्रत्यय हो जाएगा इन इन। अगला प्रश्न है, एथेनॉल का क्वथनांक लगभग है, एथेनॉल का क्वथनांक लगभग कितना हो जाएगा? 78 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कार्बन के अप्रूप नहीं है, कार्बन के अप्रूप इनमें से कौन नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, क्वार्ट्ज। इनमें से क्या है? फटाफट जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, क्वार्ट्ज। अगला प्रश्न है, साबुन की सफाई क्रिया कहलाती है, तो साबुन की सफाई क्रिया क्या कहलाती है? इमल्सीकरण, सी नंबर। अगला प्रश्न है, कार्बन के यौगिकों की गलनांक समानता होती है, तो कैसा होता है? कम होता है, समानता कम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कार्बन के अधिकांश यौगिक कार्बन के अधिकांश यौगिक क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, साबुन के अणु का जल प्रेमी सिरा होता है, प्रेमी सिरा कैसा होता है? कार्बोक्सिलेट आयन होता है। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट किससे बनते हैं? तो डिटर्जेंट जब भी हम लोग का जिक्र हो तो इसका सल्फोनिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन के यौगिकों में बंध मुख्यतः होते हैं, तो इसे इसका क्या होता है? सहसंयोजी। ये जितने भी हैं सारे NCERT से सवाल जवाब हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं बार बार कहूँगा कि वीडियो को अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि औरों को भी फायदा हो सके। अगला क्वेश्चन है,
एथेनॉल का रासायनिक स्वभाव कैसा होता है? तो एथेनॉल का रासायनिक स्वभाव उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? सोडियम एथॉक्साइड। अगला प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HCOOH। अगला क्वेश्चन है, साबुन का जल विरागी हाइड्रोफोबिक भाग होता है, तो साबुन का जल विरागी भाग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट का जल प्रेमी भाग होता है, तो क्या होता है? सल्फोनेट समूह। अगला प्रश्न है, कार्बन के यौगिक समानता क्यों खराब चालक होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयन नहीं बनाते हैं, उसके कारण खराब चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल को पहचानने का परीक्षण है, तो इसका परीक्षण क्या है? सोडियम परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, इथिन का पूर्ण दहन करने पर बनता है, तो इथिन को पूर्ण दहन करेंगे तो क्या बनेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+1OH। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल का क्वथनांक लगभग होता है, तो मेथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? 64 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छ ज्वाला। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो एसिटिक अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर बनता है, तो एथेनॉल को जब भी निर्जलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? तो एथिन बनेगा। अगला प्रश्न है, साबुन किस प्रकार का पदार्थ है? तो साबुन किस प्रकार का पदार्थ है? तो लवण है। अगला प्रश्न है, साबुन की सफाई क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साबुन की क्रिया का बात है चले तो माइसेल्स निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट मुख्यतः किससे बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की अपरूपता का कारण है, कार्बन की अपरूपता का कारण क्या हो जाएगा? विभिन्न संरचनाएं। क्वेश्चन नंबर सी आंसर। हरी अत, हीरा अत्यंत कठोर होता है क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में क्यों होता है? ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में क्यों होता है? परतें आसानी से फिसलती है, जो भी परत होता है आसानी से फिसलता है ताकि अच्छे से लिख सकें। अगला क्वेश्चन है, फुलरिन का उदाहरण है, फुलरिन का उदाहरण क्या हो जाएगा? कार्बन 60। अगला क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों में समवायता पाई जाती है क्योंकि समान सूत्र भिन्न संरचना। अगला क्वेश्चन है, एथेन और प्रोपेन में होता है, एथेन और प्रोपेन में अंतर है, एथेन और प्रोपेन में अंतर क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। अगला प्रश्न है, कार्बन के यौगिक समानता किसमें घुलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बनिक विलायन। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल में सोडियम डालने पर निकलती है, तो एथेनॉल में सोडियम डालेंगे तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन H2। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की शक्ति निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर समानता किस लिए उपयोगी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का सुगंध और फ्लेवर। अगला क्वेश्चन है, साबुन के अणु का जल प्रेमी सिरा होता है, तो इसका प्रेमी सिरा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल में झाग कम बनने का कारण क्या है? कठोर जल में अगर कम झाग बन रहा है तो इसका कारण क्या हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट का लाभ साबुन पर यह है कि क्या है? इसका कठोर जल में काम करता है। अगला प्रश्न है,
कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों खतरनाक है? हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, इसी कारण ये काफ़ी खतरनाक माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पेट्रोलियम का शोधन करता है। पेट्रोलियम का शोधन कौन करता है? इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो चारों में से बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंश आसवन, डी नंबर। एलपीजी मुख्यतः किससे बनी होती है? तो एलपीजी का बात करें हम लोग तो ब्यूटेन और प्रोपेन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक है। तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। अगला प्रश्न है, एल्कोहल का नामकरण पड़ता ही है, एल्कोहल का नाम क्या है? जब भी एल्कोहल को पहचानने का हो तो और लास्ट में देखिए और मारिए खटाक के। अगला प्रश्न है, एथेनॉल का संरचनात्मक सूत्र है। तो एथेनॉल का संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर का 86 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मेथेनॉल का अत्यधिक सेवन, मेथेनॉल का जो भी अत्यधिक ज़्यादा सेवन कर रहा है तो क्या हो जाएगा? विषैला अपना रूप ले लेगा। अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिकों का दहन समानता नीली ज्वाला देता है। अगला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? आसवन। अगला क्वेश्चन है, डिनेचर्ड एल्कोहल में मिलाया जाता है, डिनेचर्ड एल्कोहल में क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन का परमाणु संख्या क्वेश्चन नंबर 91 का सही उत्तर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के ब्रह्म कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अल्केन की अभिक्रिया होती है, तो अल्केन की अभिक्रिया कितनी होती है? प्रतिस्थापन। कैसा अभिक्रिया होता है? प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन, एल्कीन का प्रमुख अभिक्रिया है, तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा योग, यानी बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, इथिन का उपयोग किया जाता है, तो इथिन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो फल पकाने के लिए इथिन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की श्रृंखला जितनी लंबी होगी कथनांक उतना अधिक होगा, यानी कि बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो साबुन का पीएच मान 8 से 10 होता है। अगला क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, डिटर्जेंट का अत्यधिक उपयोग, डिटर्जेंट का अत्यधिक उपयोग जल प्रदूषण करना। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के यौगिकों में अत्यधिक बंध कम बनने का कारण है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? कम विद्युत ऋणात्मक अंतर। अगला प्रश्न है 100 नंबर और आखिरी क्वेश्चन एनसीईआरटी का, कार्बन और कार्बन उसके यौगिक से जुड़े हुए, चाहे रेलवे हो ग्रुप डी हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी वास्ते हो सके दोबारा आप लोग रिपीट कीजिएगा, दोबारा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो कार्बन एवं यौगिकों का अध्ययन मुख्यतः किस शाखा में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बनिक रसायन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।